越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看云一朵朵拼凑成我们想要的模样，你会笑着对我说，有只猪像我。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我沉着嘴，你躲到我一侧。जिंदगी भर ऐसे भटकना, प्राइवेट विजिट के लिए पैसे देते हो, तुम्हारा शैतानी साहित्य शारीरिक शिक्षा सिखाता है। देखो आज मैं अच्छे मूड में हूँ और मैं यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों को देखने आता हूँ, ना कि तुम जैसी लड़की जो मारपीट पर विश्वास करती है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस तरह का लड़का हूँ? मतलब हम एक पड़ोसी हैं। क्या तुम जानना चाहते हो? हाँ। पड़ोसी हो तो क्या हुआ? दीवार से अलग होके भी सही के साथ और शैतान के साथ मौजूद नहीं हो सकते। ठीक है, एक शैतान शैतान ही होता है, भले वो कोई राजकुमारी के भेष में क्यों ना हो। मैं तुम्हारे सभी धर्मी लोगों को मारने की शपथ लेता हूँ, जबकि सब कुछ खत्म ना कर दूं। मैं समझ गई तो अंकल शाम रुक जाइए। यूजियम्मा, कल मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है। किसने दिया मुझे इतना भरोसा ये सोचने के लिए कि मैं तुम्हारी बहुत करीब हूँ? मैं सावधानी से काम लूंगी। दरअसल मैं कहना मैंने चाहता अपना हूँ, होमवर्क नहीं किया, अब मैं स्कूल में जाती हूँ। दरअसल मैं माफी मांगना चाहता हूँ। यूजियम्मा, मुझसे अभी भी गुस्सा हो? हमें कल सजा दी गई थी। ये सब जुआन की गलती थी। क्या तुम्हें पता है हमने जुआन को हर्ट किया है? उससे मिलने से शर्म आती है। मेरा त्वचा मोटा है, मैं शेयर कर सकता हूँ। चले जाओ, तुम्हारा चेहरा गंदा है। यूजियम्मा, कल क्या हो गया था आपको? दोपहर में कुछ चक्कर लगाए और फिर बेहोश हो गई। कुछ पतले से लग रहे थे। मैंने लंच नहीं किया है, मैं बहुत थक गई हूँ। दौड़ते वक्त मैं तुम्हारे लिए गड्ढा बन सकता था। अगर ये काम नहीं किया तो मैं जूजी यू से मदद मांगूंगा और एक गड्ढा और नरम होगा। देखते जाना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। तुम्हें फूल हो ऐसी फूल जो ग्रीन हाउस में सुरक्षित है, जिसे मैं भी नहीं छू सकता या कोई भी नहीं। ये अजीब है कि वो वहाँ पहला था
जो आपको क्लिनिक लेकर गया, और उसको हो सकता है कि ये पता हो कि वो गलत था, है ना? मुझे तो ये बहुत अजीब सा लगा कि वो वहाँ पर था जो तुम्हें क्लिनिक लेकर गया। मुझे सच में बहुत अजीब लगा। क्या कई लोगों ने इसे देखा? उस वक्त तो स्कूल खत्म हो गया था, वहाँ सजा पाने वाले ही थे बस। लेकिन हाँ, मैं पहला था जिसने टीचर को बताया कि तुम बेहोश हो गई हो। शैतान की बात करो और शैतान हाजिर। ग्यूजियम्मा, क्या वो बेवकूफ़ है या बहुत शक्तिशाली है? जब भी तुम उसे देखती हो, तुम शेर से चूहा बन जाती हो। क्या तुम अभी भी उतनी ही शक्तिशाली हो ग्यूजियम्मा? बताओ मुझे। तुम्हें इससे क्या मतलब? वहाँ कहाँ जा रही हो? क्लासरूम यहाँ है। तुम पहले जाओ, मुझे अकेले रहना है। 逆着光，微笑在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走。像吹落的蒲公英飘浮着，在风雨之中掉了，像一个从天空来的旅客落下了，就安家了。太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么？害怕什么？别怀疑生命中的每一次抉择太多虑了，反而更不快乐。遇到什么？ मैं जुबान को हर कहीं क्यों देख रही हूँ? वो अब मुझसे नफरत करता है। उसे लगता होगा मैं उसका पीछा कर रही हूँ। ये कौन है? ये इंसान जुआन? हेलो यूजियम्मा, जुआन, तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? क्लास के कांटेक्ट बुक से। जुआन, यूजियम्मा, तुम मुझसे क्यों छुप रही हो? क्या मैं इतना डरावना हूँ? क्या लगता है तुमको? नहीं। स्कूल के बाद तुम फ्री हो? हाँ। फिर मेरे लिए वेट करना। क्या? स्कूल के बाद तुम्हारे लिए रुकूं? तुम मुझे हराना नहीं चाहते ना? लोगों को हमेशा सपने देखने चाहिए, क्योंकि वो सच में पूरे होते हैं। जैसे कि 1 सेकंड पहले मेरा पूरा हुआ। हम साथ में बैठ के डेजर्ट्स खा रहे हैं। ये कोई सपने जैसा लगता है मुझे। अरे नहीं, ये तो सपने से भी ज्यादा नामुमकिन लगता है। अरे वो इतना क्यों खाता है? क्या हुआ? चलो खाओ, मुझे क्या देख रही हो? तुमने मुझे डेजर्ट्स खाने के लिए क्यों बुलाया? मैंने तुमसे कहा था यही कि मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल साफ है। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। यूजियम्मा, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी कोई सीरियस बात नहीं है। बैठो बैठो, नीचे बैठो, आराम से बैठो। सच कहूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आधी रात को सैंडबैग क्यों पी रही थी? तुम्हें कैसे पता चला? ओह, मेरे पापा ने देखा था और उन्होंने कहा कि कल मेरा मिजाज बहुत ज्यादा खराब था और तुमसे माफी मांगने के लिए कहा। प्रिंसिपल जुओ काफी अच्छे हैं। मतलब आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, उसके बाद हिसाब बराबर। मुझसे मत छुपो, ठीक है?
मुझे लगता है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते थे। मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। तुम क्या करोगी? स्कूल छोड़ दोगी? स्कूल मत छोड़ो, मुझसे छुपो मत। क्या कुछ और कहना है? कुछ और क्या? तुम्हारे बोलने का तरीका बहुत अजीब सा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम बहुत गुस्से में हो और कभी कभी लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, और मैं तुमसे थोड़ा सा डरती हूँ। अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो जल्दी कह दो ना। तो मुझे एक और बात कहना है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मतलब अभी से? तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? क्या तुम्हें मंजूर नहीं? यूजू अम्मा, क्या हुआ? ये कोई सपना तो नहीं है? क्या मेरे साथ दोस्ती करना नामुमकिन है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम क्लास के सबसे होशियार स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारे बराबरी की नहीं हूँ, और तुम तकरीबन रोज अकेले ही रहते हो। तुम्हें क्लास मॉनिटर तक की परवाह नहीं है, जो परफेक्ट है। हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई फ्रेंड्स नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है, मुझे नहीं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो। सच में? हाँ सच में। मैंने तुम्हें देखा है बूढ़ी आंटी की मदद करते हुए। मैंने इसे स्कूल के बाद गलती से देखा था। ये सच है, सच है। मैंने अभी जो कुछ भी कहा वो सच है। मैं जानता हूँ। तो हम लोग अभी सच में फ्रेंड्स हैं, मैं और तुम। तो चलो खाते हैं। क्या हुआ? मुझे लगता है ये कोइंसिडेंस है। तुमने जो भी ऑर्डर किया है वो सब जानवी का फेवरेट है। मिठाई में क्या यही है? मैं वो सब क्यों नहीं खा सकता जो जानवी पसंद करती है? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं खाती हूँ। मेरे सामने उसकी बात मत करो। कौन? जानवी? मैं नहीं बात करूंगी, मैं कभी नहीं बात करूंगी। वो बहुत गुस्सा दिलाता है, उसके बारे में बात नहीं करनी। बड़ी परेशानी है। वेटर, मुझे मिठाई नहीं चाहिए। मैंने जो ऑर्डर नहीं किया है वो दो। कौन सी तरह की डेजर्ट्स चाहिए आपको? सब कुछ। जुआन कितना हैंडसम है। अच्छा बोल, डिजर्ट खा के भी इतना हैंडसम कैसे रहता है? सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। किसने सोचा था जुआन और मैं बैठ के डिजर्ट्स खाएंगे? आज हम लोग दोस्त बन गए हैं और एक दिन ऐसा आएगा मैं उसके जैसे होशियार बन जाऊंगी। हाँ, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। जानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सो रहा था। कल रात मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा सपना देखा। हाँ। आज स्कूल के बाद तुम जुआन के साथ ड्यूटी पर हो क्या? तो इसीलिए मैं सो रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं। बस इतना कहना था कि जुआन को बिल्कुल बुली मत करना। हाँ, क्या गलत है? हाँ। क्या आज तुम बुरा सपना देखना चाहते हो? हाँ, बताओ। देखते हैं। क्या आज तुम बुरे सपने देखना चाहती हो? उसे कहो कि दूसरों के काम में टांग ना अड़ाए, समझ गई? अच्छा ठीक है। ठीक है। कौन पीछे हट रहा है? हाँ, कौन पीछे हट रहा है? हाँ? हाँ? नहीं नहीं, बाय बाय।
आखिरी लड़ाई के बाद तुमने मुझे सजा नहीं दी और तुमने साफ साफ कह दिया। पर हाँ, मैं शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि भविष्य में हम दोस्त बन जाएंगे, ठीक है? मुझे तुम जैसे दोस्त की जरूरत नहीं है। फिर मैंने ऐसा क्यों सुना कि गुजी अम्मा से तुम्हें दोस्ती करनी है? बेवकूफ है। ये तो बस एक कोइंसिडेंस है। ओह, पानी पानी कहाँ पे है? पानी कहाँ पे है? स्कूल ने फैसला किया है हम लोग मिड अक्टूबर में जॉइंट एग्जाम रखेंगे। ये क्या हो गया? बस जाओ, वक्त बहुत ही ज्यादा कम है। आपको इसे वैसे भी देना होगा, ये पता करने के लिए कि आपकी पोजीशन क्या है, अपनी कमजोरियों के बारे में तभी पता चलेगा। ये सारी बातें मैंने तो उन्हें जिंदगी भर बताना चाहा। मुझे पता है इस सेमेस्टर को शुरू हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, इससे तुम लोगों को काफ़ी परेशानी भी हुई है। लेकिन एक बात बता दूं, अगले महीने स्कूल ने तुम लोगों के लिए वेलफेयर प्रिपेयर किया है। वेलफेयर? वेलफेयर? किस तरह का वेलफेयर? खाने का? ऐसा ही कुछ। अगले हफ्ते मिड ऑटम फेस्टिवल है, हमारे ग्रेड ग्रुप को स्कूल में लागू किया है और स्कूल ने भी इसे अप्रूव किया है, तो हम एक मिड ऑटम फेस्टिवल पार्टी करेंगे। और तुम लोग सब एक साथ बैठकर खाना खा सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, इन शॉर्ट तुम लोग एंजॉय कर सकते हो और तुम लोग अपना शो भी तैयार कर सकते हो और जैसे चाहो वैसे ही एंजॉय कर सकते हो। अरे अच्छा है, पर हम और भी बहुत बार ये कर सकते हैं ना? जूजियो, तुम्हारी फैमिली कितने मिड ऑटम फेस्टिवल्स मनाती है? हाँ? शायद और भी हो सकता है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मुझे अभी भी कुछ नेशनल हॉलीडेज चाहिए है, क्या बोलते हो तुम लोग? तो फिर ठीक है, अभी क्लास शुरू करते हैं। जानवी या और गुजियामा, बोलो जल्दी, कौन सा? क्या कहा तुमने? चलो भी, तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। देखो तो उसे, एक बंदर की तरह नाच रही है वो। अरे 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 क्या हो गया? जानवी, तुमने क्या कहा? बताओ। जानवी, तुम्हें ये मोमेंट खराब करना था क्या? मुझे लगता है तुम सिर्फ एक लंगूर हो जो बकवास करता रहता है। तुम अपने आप को मजाक क्या समझते हो? दवाई खाओ, मुझसे भिड़ रही हो क्या? मैंने कहा मुझे इस तरह मत बुलाओ। तुम्हें ऐसे बुलाने में मजा आता है। मेरे कॉल के बाद तुम दवाई खा लेना, ठीक है ना? ध्यान से करना ये। मिस जाओ, देखिए ना। जानवी, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। एक लड़का होते हुए भी तुम हर रोज लड़कियों से झगड़कर शर्म नहीं आती है क्या? हाँ, तुम अपने आप को राजकुमार समझते हो क्या कोई? अगर तुम चुपचाप बैठ नहीं सकते तो उसकी तरह परफॉर्म करो। इतना मुश्किल नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरे जैसे डांस नहीं कर पाएगी। मुझे डर है कि मेरे पास कोई मौका नहीं है आपको अलविदा कहने के लिए। 真正说的我不得不说，一座对手看云一朵朵拼凑中我们想要的模样。你微笑着对我说，你每一次调侃我都懂得。
पहले आपसे कुछ कहना है। मुझे आशा है कि आप में से हर एक अपने सपनों के बारे में बताएंगे, और वो भी जोर से सबके सामने, कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट आप लोग सब चूज करेंगे। ओके जुएन, तुमसे स्टार्ट करते हैं। दरअसल मेरा सपना एक अच्छा डॉक्टर बनना है। ये बहुत बेहतर होगा कि तुम डॉक्टर बनो। अब तक के सबसे होनहार स्टूडेंट हो फिजिक्स में, और मुझे यकीन है कि तुम फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। और अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि आगे जाके तुम क्या करने वाले हो, तो मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूँगा। मेरे परिवार ने मुझे यूएस यूनिवर्सिटी भेजने का फैसला किया। अमेरिका जाओगे? ये बढ़िया होगा। ये अच्छा होगा, इसका मुंह मैं दोबारा नहीं देखूंगा। और सर, मेरा सपना है कि इंजीनियरिंग के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। मैं सोशल वर्कर की तरह काम करना चाहती हूँ। मैं ऑर्फनेज में वॉलंटियर बनना चाहती हूँ। मेरा इरादा जापान से फिल्म प्रोडक्शन सीखकर यहाँ एक अच्छा प्रोड्यूसर बनने का है। क्या बात है, वाह। ठीक है ज़ियोमा, अब तुम्हारा टर्न है। ज़ियोमा, अब तुम्हारी बारी। मेरा ऐसा सपना है कि मेरा ये सपना है कि किस बारे में बात कर रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मतलब है? तुम बात क्या करना चाहती हो? टीचर वांग, गुजियामा को उसकी ताकत का फायदा उठाना चाहिए। सही बोला ना? अगर वो मेरी तरह मोटी होती तो वो सुमा हो सकती थी। अरे चुप रहो ना, क्या कह रहे हो? कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? तुम दोनों उसके बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकते हो? एक्चुअली मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। हाँ, मेरी मॉम भी एक टीचर थी, तो मैं भी टीचर बनना चाहती हूँ। यूजियामा, तुम एक टीचर बनना चाहती हो, सही कहा ना मैंने? हाँ यूजियामा, तुम्हारा बहुत अच्छा सपना है, लेकिन तुम्हारे अभी के परफॉर्मेंस पर लोकल टीचर्स कॉलेज में एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लो स्टैंडर्ड कॉलेज को छोड़ दो, लेकिन तुम्हें अपना सपना पूरा करने के लिए और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। अरे वाह! अरे वाह! ठीक है, अब मेरी बारी। मैं एक लिटिल प्रिंस हूँ जिससे सभी बहुत प्यार करते हैं। भविष्य में मैं एक सुपरस्टार बनने जा रहा हूँ। शुक्रिया। अगर तुम एक सुपरस्टार हो तो फिर मैं भी। क्या करोगी? ठीक है, तो तुम वादा करोगी? नहीं। ये नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं पा सकता हूँ। हाँ ठीक है, चला, अब तुम्हारा टर्न है। मैं बताती हूँ, मुझे नाचना पसंद है तो मैं नाचूंगी। हमारे क्लास के सब लोगों को पता है कि मैं कितना बड़ा फूडी हूँ। मैं कभी भी अच्छे खाने को रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो मेरी इच्छा है कि मैं एक शेफ बनूं। और उसके बाद पहले मुझे लगा कि मैं पिछले कुछ दिनों से जुआन के करीब होती जा रही हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हम सच में अलग हो जाएंगे। जुआन जाने वाला है, लेकिन उसे छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मिड ऑटम फेस्टिवल पार्टी के बाद हर कोई बहुत मेहनत करता है और अपने बेस्ट एफर्ट स्टडीज में देता है। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन पढ़ाई में फिर भी मैं पीछे हूँ। शायद मेरा दिमाग खराब है, अपने ब्रेन को फिक्स करने की ज़रूरत है, पर मेरे पास ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। मुझे तो अपनी एग्ज़ाम बहुत जल्द ही देनी होगी। यहाँ से चले जाओ। तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? ग्रेट 12 एग्जामिनेशन।
ये लड़का कितना अमेजिंग है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये देखो देखो, रुक जाओ। जियामा जियामा, 250, तुम्हारा नसीब कितना अच्छा है। आपके लिए बुरा नहीं है सुपरस्टार, आपके नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं। आप यूजियमा के साथ ग्रुप में आ सकते हैं, अपने आप को 500 बुला सकते हैं। तुम्हें कितने नंबर मिले हैं? इसका नंबर ढूंढो। देखो तो। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? फर्स्ट आने के बाद भी मुंह क्यों उतरा है? ढोंगी कहेगा। जुआन खुद को लेकर सीरियस है, तुम्हारी तरह नहीं जो खुद को सुधारना ही नहीं चाहता। यूजियमा, तुम्हें इस तरीके का स्कोर कैसे मिला? तुम्हें भी ज़ैनवी, तुम फिर से क्लास में बहुत पीछे हो। तुमने तो लोएस्ट स्कोर को भी ब्रेक कर दिया और मुझे यकीन है कि तुम दोनों से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बेहतर स्कोर कर रहे हैं। बताओ ये कैसे हुआ? बेस्ट अभी भी बेस्ट है और जो वर्स्ट है वो वर्स्ट ही रह गए। तुम लोगों को सेम टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो फिर इतना ह्यूज गैप कैसे? जुआन, मैंने हमारे मार्क्स को कंपेयर किया है। फिजिक्स के पेपर का आखिरी सवाल मैं नहीं जानती, लेकिन आप इसे शायद टीचर से भी अच्छा समझा सकते हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी बात सुनो, इसके बारे में सोचो भी मत। पढ़ाकू ने कभी हमारी मदद की है क्या? ऐसे कैसे लोग हैं? जानवी, क्या जुआन का मजाक उड़ाना जरूरी है? क्यों हमेशा उसे परेशान करते रहते मैं इसे परेशान करता हूँ? ये बस एक किताबी कीड़ा है। बस करो, झगड़ा बंद करो। जुआन, मैं सच में तुम्हारी मदद चाहती हूँ। तुम इसमें अच्छे भी हो और फिर हम तो दोस्त भी हैं। तुम ठीक है। क्या तुम मान गए? बिल्कुल सहमत हूँ। हम क्लासमेट्स हैं और ये हमारी ड्यूटी है। इसलिए अब से अगर किसी को सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मेरा एक सवाल है। मेरा भी एक सवाल है जुआन। ये तो बदल गया। वो पब्लिक को खरीद रहा है। जियामा, उसे पूछते हैं। ऐसे जुआन, तुम एसएटी के एग्जाम में कब जा रहे हो? अगले महीने। जियामा, चलो चलते हैं, भूल जाओ। वैसे भी इतना बड़ा गैप है। मेरी भी मदद कर दो ना। हाँ। अगर तुम ऐसे करते रहे फिर तो मैं... मेरा मतलब ये नहीं है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। तुम मुझसे पूछो। जुआन। हाँ। जियामा, कहाँ जा रही हो? जुआन, जुआन। देखो, ए और बी के बीच में एक डिस्टेंस है। तुम क्या कर रही हो?
पहले बोल सकती हो। क्या तुम सच में यूएस जाओगे? सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तुम्हारे फ्यूचर के बारे में है, तुम्हें जाना चाहिए। और वैसे भी हम दोस्त हैं। मैं ये चाहती हूँ कि तुम सबसे अच्छी कॉलेज में जाओ, जहाँ तुम्हें बेस्ट एजुकेशन मिले। तुम्हारा कोई सुझाव है? मेरे पास तो कोई सजेशंस नहीं है। मेरा टोटल स्कोर तुम्हारे एक पेपर के स्कोर से कम है। मेरे दोस्त होने के नाते तुम्हारे पास कोई ओपिनियन नहीं है? यूज़ी अम्मा, मेरे जाने के बाद शायद हमारा फिर से मिलना बहुत मुश्किल हो। मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। क्या तुम्हें सच में ये लगता है? हाँ, ऑफ कोर्स। जो लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है फिर। मैं अभी तुम्हें कोई सुझाव नहीं दे सकती, लेकिन सच कहूँ तो इन चीज़ों में बुद्धू हूँ। तुम बिल्कुल भी बुद्धू नहीं हो। अगर तुम बुद्धू होती तुम्हें किक बॉक्सिंग में इतने गोल्ड मेडल नहीं मिलते। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम 3 साल ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं है। पढ़ाई किक बॉक्सिंग से अलग होती है। आखिर तुम इतनी बुद्धू क्यों हो? अच्छे ग्रेड्स वाले स्टूडेंट हर जगह जाते हैं। और आखिर तुम्हारा क्या होगा? तुमने अपने पिताजी को भी नाराज किया है, और तुम तो किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं जा सकती। आओ अंदर आओ प्लीज। अरे वो क्यों भाग रही है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। अभी जब स्कूल खत्म हुआ मैंने देखा कि वो परेशान थी। वो ठीक है ना? लगता है वो एग्जाम में फिर से फेल हो गई है। ठीक है, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वो 1-2 बार फेल हो चुकी है, और वो सैंड बैग पे पूरा गुस्सा निकालती है, तब जाके वो शांत होती है। अच्छी बात है। मुझे पढ़ने के लिए जाना है अंकल। तो अंदर बैठ के बात करते? नहीं, ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। सुनो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, सच में, भरोसा करो। क्या तुम सच में अच्छे इंसान हो? फिर तुम दूसरों को मेरे बारे में नहीं बताना कि मैं यहाँ नाच रही थी। कोई बात नहीं, मैं अपना वादा निभाऊंगा, ज़रूर निभाऊंगा। समझ गई? शुक्रिया। देखो, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या कहा? क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक स्टार डांसर हो? जिसकी मैं पहरेदार। इस डांस हाउस का? इस डांस हाउस सीनियर
जूनियर, तुम सच में यही हो? तुम यहाँ पर क्यों हो? सीनियर गार्ड। तो तुम दूसरों को मत बताना कि मैं यहाँ नाच रही थी। मैं तुम पर भरोसा सीनियर। करती हूँ। उसने तुमसे झूठ बोला। इसने झूठ कहा? ये दानवपन से है। उसने अभी मुझे बताया ये हम सबको खत्म करना चाहता है और हम सबको खत्म करके कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ कहने की? ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ज़ियामा।在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走。像吹落的蒲公英漂浮着，在风雨放心好了，落泪后就晴了。担心什么？害怕什么？别怀疑生命中的每一次抉择，太多余了，反而更不快乐。遇到什么，不如就接受。把昨天的曲折，把不完的忐忑，全都收好了。笑容盛开着，太阳雨是短暂的，太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了。担心什么？害怕什么？别怀疑生命中的